हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नई रीडिंग में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या आपको अपने करियर के बारे में जानना ज़रूरी है। जो भी स्पिरिट गाइड्स अलाउ करते हैं आपके करियर के बारे में, चाहे वो गाइडेंस हो, प्रिडिक्शंस हो, एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स आउट, वी आर गोइंग टू चेक दैट इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर और व्हाट इज़ हैपनिंग, यू वांट गाइडेंस और सम क्लैरिटी, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत बुरी बात है। सो प्लीज़ डू द नीडफुल एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या आ रहा है। एंड या कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइल सिलेक्शन। काफ़ी लोगों को पाइल सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होती है। मैं बस कहूँगी कि देखो, चीज़ों को थोड़ा हल्का रखो, लाइट रखो, प्रेशर मत करो। अगर आपसे एक रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो दूसरी देख लो, ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ सो मच, ओके। टेक अ सीट बैक, टेक अ फ्यू गुड ब्रेथ्स एंड देन सिलेक्ट, ओके। अभी आपके स्क्रीन पे दो पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अपना स्वीट टाइम लीजिए एंड प्लीज़ टेक योर टाइम, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा पाइल नंबर 1 तो दूसरा देख लो, इट इज़ नॉट दैट सीरियस, ओके। टेक वॉट रेजोनेट्स टू योर सिचुएशन अगेन। या नाउ यू कैन सिलेक्ट। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स अब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे। कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स है। एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ये रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने इंस्टाग्राम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वी आर सून अबाउट टू हिट 200K देयर, सो योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। और वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट करती हूँ, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अदर कॉन्टेंट एज वेल। सो प्लीज़ डू दैट एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर pile. Okay, now you know what need to be done. Please close your eyes before we start. अपनी आंखें बंद करिए, रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, लेग्स रिलैक्स्ड, कोर रिलैक्स्ड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। ओके, फॉर दिस पाइल मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिसमें भी मानते हो, जिसमें भी आपकी मान्यता है, आप उनका भी चेहरा इमेजिन करके डीप ब्रेथ्स ले सकते हो, सो दैट वी कैन कॉल अपॉन दैट एनर्जी एज वेल. So whatever faith you have, you can visualize that and take a deep breath again and release. Feel your body is getting relaxed. Yes, just that. Let's get, let's see what's coming out for pile number 1. People have chosen pile number 1. Pile number 1, career. What do they need to know about their career? What do they know? What do they need to know about their career? आई थिंक करियर में जो भी आप करोगे वो थोड़ा यूनिक होने वाला है, या फिर जो भी आपका वे रहेगा वो लोगों को समझ नहीं आएगा. देर इज़ समथिंग रिगार्डिंग इमोशंस. यू विल चूज़ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन over what people prioritizes.
तो यहाँ पे अगर बहुत सारे पैशन ड्रिवन करियर ड्रिवन लोग हैं जिनको लगता है कि लोग उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर देयर इज़ अ स्लाइट मिसमैच। मैं देख पा रही हूँ कि आपके अपने लोग जिस तरीके का करियर पाथ चूज़ करते हैं, जिस तरीके से चीज़ें करते हैं अपने काम में, करियर में, उससे थोड़ा हटके आपकी थिंकिंग रहने वाली है, उससे थोड़ा हटके आपके ओपिनियन रहने वाले हैं, उससे थोड़ा हटके सब कुछ रहने वाला है। द रीज़न बीइंग आपका करियर का पर्पस यहाँ पे इस लाइफ टाइम में ये है कि उसको सिर्फ आपको मटीरियलिस्टिकली सेटिस्फाई नहीं करना है, उसको आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करना है। सो देयर इज़ अ ह्यूज करियर पर्पस हियर। हो सकता है फॉर अ वाइल आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करो, या फिर आप लोगों के साथ स्ट्रगल करो, अपने सराउंडिंग में स्ट्रगल करो, लोगों को अपनी जो विजन है वो अंडरस्टैंड कराने में स्ट्रगल करो। द रीज़न आप बहुत ही, मुझे लग रहा है कि जो अर्थली प्लेन, मतलब मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करती लेकिन मुझे आपके लिए आ रहा है, अर्थली प्लेन पे जो लोग कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जैसे कि धन, अ, दौलत, शोहरत, या फिर नाम, रुतबा, जो भी है, वो है आपके लिए, बट वो उससे पहले आपको अपने आप को जानना है, ठीक है? देयर इज़ सम, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल, करियर इज़ नॉट नॉर्मल फॉर यू, करियर इज़ पर्पस ड्रिवन फॉर यू। करियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप से मिलाएगा, आपको अपनी अच्छाई दिखाएगा, आपको अपना पावर दिखाएगा, आपको अपनी कमियाँ दिखाएगा। करियर इज़ लाइक अ मिरर, अ रिफ्लेक्शन टू यू, ठीक है? तो करियर सेटल कहीं न कहीं तब होगा जब आप अपनी सेल्फ जर्नी में स्थिर रहोगे, स्टेबल रहोगे। सो हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, आप कितने स्टबर्न हो अपने हॉबीज़ को लेके, आप कितने स्थिर हो, आप कितने श्योर हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो चीज़ आपका करियर मिरर करेगा, ठीक है? वो क्यों है? क्योंकि इधर देर इज सम कॉन्ट्रैक्ट जो आप बना के आए हो, इट्स समथिंग लाइक वेरी मिस्टिकल। मुझे इतना मिस्टिकल वाइब क्यों आ रही है? इट्स लाइक यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे यू विल गेट व्हेन यू डू बेटर इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, ठीक है? हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ इवन विथ ओपिनियंस, इन्फ्लुएंसेस, आपको ऐसा लगेगा, लोग आपको टॉन्ट करेंगे कभी कभी जब आप वीक पॉइंट पे हो, तो कोई आप कुछ बोल के चला जाएगा और वो आपको लग रहा है क्यों हो रहा है, आपको ट्रिगर क्यों किया जा रहा है, आपको चीज़ें कन्फ्यूजिंग क्यों लग रही है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, आप डिसीजन क्यों नहीं बना पा रहे हो। इट्स बिकॉज आपका सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका डिसीजन, आपका बहुत सारी चीज़ें ना अंदर से आएंगी। इफ़ यू आर समवन जो बाहर एडवाइजेस ढूंढता है या फिर बाहर अपना रास्ता ढूंढता है, आप ऑफ्टन अपने आप को भटका हुआ पाओगे। आपको लगेगा कि यार ये इंसान कर सकता है, मुझसे क्यों ये काम नहीं होता, बिकॉज आपसे नहीं होगा, बिकॉज आपकी जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ही हिडन है, जो आपको अंदर जाके लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही समझ आएगी कि आपका बेस्ट क्या है। देयर इज समथिंग वेरी हिडन अबाउट यू ऑल्सो, ओके? मतलब इसलिए आपको भेजा गया है यहाँ पे विथ करियर, लाइक टू करियर विल हेल्प यू नो योर सेल्फ। लाइक करियर के अलावा आई डोंट नो आपको, आप कैसे समझ आओगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि अगर मैं लव में भी देखूँ देयर इज़ धुंधलापन, अगर मैं दूसरे एरिया में देखूँ तो सब कुछ ब्लर है, बट करियर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको एक एक नॉर्मल इंसान से बहुत हटके कॉन्फिडेंस भी दे सकता है और बहुत हटके कॉन्फिडेंस से नीचा भी गिरा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू फोकस ऑन इट एंड हाउ मच यू इम्प्रूव योर सेल्फ। करियर इज़ अ प्रायोरिटी, अ ह्यूज प्रायोरिटी फॉर यू। अगर आपको ये लाइफ टाइम में कोई चीज़ को अपना बहुत बड़ा साथी बनाना है, आई एम नॉट सेइंग कोई चीज़ को अपने से ऊपर रखो, बिकॉज अपने से ऊपर आपको भगवान को ही रखना है, बट इट्स जस्ट कि अपना इक्वल लेके चलना है हमेशा। करियर इज़ नॉट जस्ट करियर फॉर यू, करियर इज़ गोइंग टू बी एक साथी। एक जब आप अकेले रहोगे ना, तो करियर का मोटिवेशन, आपका फ्यूल, आपका एनर्जी, आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी ही होगी जो आपको संभालेगी। करियर इज़ नॉट जस्ट करियर फॉर यू। फॉर मोस्ट पीपल हियर इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर मैं बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ करूँ या ऐसी चीज़ें बोलूँ तो इट विल नॉट रेजोनेट विथ यू, बिकॉज आप एक सोलफुल लोग हो। आप लोग में एक इंट्यूशन, एक पावर, एक मिस्टिकल एनर्जी है। यू कैन हैव 8th हाउस प्लेसमेंट, स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स, बट देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज सो डीप। लाइक इट्स नॉट, आई एम नॉट कैचिंग अ वेरी मटीरियलिस्टिक एनर्जी। करियर में पता है फुलफिलमेंट आपके लिए क्या होगा? जब आपको फ्रीडम मिलेगी, जब आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाओगे, आपको रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, आप एक बॉक्स में नहीं बने रह सकते। देयर इज़ समथिंग जहाँ पे मनी का वैल्यू रहेगा आपके लिए, लेकिन फ्रीडम और रिस्पेक्ट से ऊपर कभी नहीं रहेगा। इट्स अ एनर्जी ऑफ अ सोल दैट वांट्स फ्रीडम। आपकी सोल को चाहिए इंडिपेंडेंस, आपकी सोल को चाहिए एडवेंचर, आपकी सोल को नहीं रुकना है, आपकी सोल को भागना है, आपकी सोल को मेहनत भी करनी है, एम्बिशियस भी है, मोटिवेशन भी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद करती है। दूसरों का दबाव फील नहीं करना चाहती, दूसरों का ईगो अपनी
करियर आपके लिए एक पवित्र जगह है। करियर इज़ गोइंग टू बी अ टेम्पल, अ मंदिर फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, आप जो भी करोगे, लाइक चाहे वो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो, लॉन्ग बिजनेस हो, जो भी, अच्छा बिजनेस, बुरा बिजनेस, वॉट एवर, आई एम नॉट हियर टू जज। आपके लिए वो एक शिद्दत होगा, आपके लिए वो एक एक प्यार होगा। इट्स मोर डीपर देन जस्ट सर्वाइवल हियर। इट्स लाइक वो एक ऐसा करियर इज़ गोइंग टू बी वर्शिप फॉर यू। सो अगर आप अभी करियर में लॉस्ट फील कर रहे हो, हाई चांसेस आपको चीज़ों को सुपरफिशियल मैनर में नहीं देखना है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये प्रमोशन क्यों नहीं मिला, इसने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की, इसने मुझे इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया, इसका क्या फंसा हुआ है मेरे साथ, इसको क्यों जेलसी हो रही है मुझे। ये बहुत ही ऊपर लेवल की बातें हैं। अगर आप ये छोटी छोटी बातों में फंसे हो, यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। यू आर नॉट हियर फॉर दिस पेटी स्टफ। आप ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं हो। मुझे ये रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली, मुझे ये अवार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे ये जॉब क्यों नहीं मिला, मुझे ये इंसान ने ऐसे क्यों बोला, मुझे ये रिजेक्शन क्यों मिलता है। अंडरस्टैंड, एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट और फेथ हायर पावर पे रखो कि आपको लीड किया जा रहा है, आपको अपने करियर की तरफ लेके जाया जा रहा है। बट आपकी एनर्जी जहाँ जाएगी, जितना कॉन्फ्लिक्ट पेटी इश्यूज़ पे जाएगा, जितना आपका आत्मविश्वास टूटेगा, जितना आपका ट्रस्ट अपने ऊपर कमज़ोर होगा ना, उतना ही डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए सही पाथ को चूज़ कर पाना। बिकॉज अगर आप, हाई चांसेस कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना अपने करियर में, या फिर आपको दबाव फील हो रहा है, आपको रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कर ही नहीं पाओगे। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप बार बार चीज़ें स्विच करते रहो, लाइक ये नहीं वो नहीं ये, बिकॉज यूर गोइंग बाय सोसाइटी, यूर गोइंग बाय इन्फ्लुएंस, जो आपको नहीं करना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका करियर आपका पैशन होगा, समथिंग क्रिएटिव होगा, जो नॉर्मल नॉर्म से अलग है, अनकन्वेंशनल भी किसी के लिए हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकता है, समथिंग वेयर बस काम आता है तो बल्क में आता है, कभी नहीं आता है, इट्स लाइक वेरी अनप्रिडिक्टेबल सा कुछ है। इट्स नॉट ट्रेडिशनल, मतलब मुझे कुछ ट्रेडिशनल जॉब रोल या ट्रेडिशनल समथिंग रोल नहीं दिख रहा आपका। इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट लाइक गवर्नमेंट जॉब्स और लाइक एग्जामिनेशन, में भी चूज़ अनदर पाइल, बिकॉज ये पाइल वालों के लिए it's about freedom, it's not about restriction at all, it's not about rules, it's not about regulation। मुझे शनि की एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक स्पिरिट की, एक वाइल्ड स्पिरिट की एनर्जी दिख रही है। इट्स मोर लाइक आप वीनस की जो एनर्जीज है उसमें भी इंडल्ज कर सकते हो, लाइक ब्यूटी हो सकता है आपके लिए, कोई ब्यूटी में जाना, या फिर कोई ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना जहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जहाँ पे आप सेंटर हो, जहाँ पे आपकी बातों की रिस्पेक्ट है, जहाँ पे आप चीज़ों से ऑफ ले सकते हो, आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी मॉडलिंग, एक्टिंग, यू नो ब्यूटी, देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट थिंग्स आई एम कैचिंग, यूट्यूब ऑल्सो। इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप डिसाइड करते हो आपको कितना काम मिलेगा, कब काम मिलेगा, आप कब काम करोगे, कब नहीं करोगे, एंड मोर लाइक दैट, जहाँ पे आप समथिंग अबाउट वीनस, यू कुड हैव प्रोमिनेंट वीनस प्लेसमेंट्स। आप नोटिस करोगे आप चीज़ें करते हो बट आपको मज़ा नहीं आता। अगर आप नॉर्मल जॉब रोल कर रहे हो या फिर नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, इट्स जस्ट फॉर सर्वाइवल। यू पीपल, आई थिंक अगर आप कॉर्पोरेट में हो या फिर अगर आप बहुत मेन स्ट्रीम का कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपको वाओ वाली फीलिंग नहीं आएगी। यू विल फील लाइक ओके, बट इट्स नॉट वाओ, ठीक है। बट वो भी इंपॉर्टेंट है, एक स्टेबिलिटी बिल्ड करना, स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंसेस होना, स्टार्टिंग में एक बैकअप होना भी इंपॉर्टेंट है। सो उसका भी एक पर्पस है। बट आगे अगर मैं लॉन्ग टर्म की देखूँ, देन देर इज समथिंग विथ lights, camera, action, I'm seeing nails. For some of you it's like beauty only, I cannot tell you, like आप जो भी करोगे ना करियर, उसमें आप शाइन करोगे, एंड दैट इज़ योर सोल पर्पस। आपकी सोल को वो अच्छा लगेगा, यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे तुम ये नहीं, तुम वो करो, तुम इसमें अच्छा करोगे, या तुम इसमें अच्छा करती हो, आई हैव सीन योर स्पार्क। अगर लोग आपको ऐसे बोलेंगे भी तो आपको देखो वैलिडेशन फील होगा, अच्छा फील होगा अपने बारे में, लेकिन द समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन भी अच्छा होल्ड कर सकते हो। या तो आप कोई कम्युनिकेशन सेक्टर में जाओगे, समथिंग टू डू विथ अ लॉट ऑफ टॉकिंग, ठीक है, बात करना, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है, जहाँ पे आपकी बात की वैल्यू है। सेकेंड, समथिंग अबाउट एंटरटेनमेंट एंड ब्यूटी। अदर, ट्रैवलिंग, जहाँ भी कोई भी जॉब या कोई भी चीज़ जो आपको काम भी दे रही है और एक्सपीरियंस भी दे रही है,
क्रूज शिप भी फॉर सम ऑफ यू। जहाँ भी आपको वेकेशन भी मिल रहा है, सॉर्ट ऑफ घूमने का मौका भी मिल रहा है, आप काम भी कर रहे हो, समथिंग विथ ट्रैवलिंग एंड वर्क बोथ कंबाइन, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि आप ऐसे, मुझे लग रहा है कि दिख रहा है कि एक इंसान जो आइलैंड पे बैठा हुआ है और फिर भी काम कर रहा है। पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कैसे आ रहा है, बट ओके, लॉजिक हटा देते चीज़ों का। मतलब इसका ये मतलब ये है कि वर्क विल फील लाइक वेकेशन, वर्क शुड फील लाइक वेकेशन फॉर यू। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। अभी अगर आप बोलोगे कि मनप्रीत अभी ये सब होगा, तो मुझे नहीं लगता। बट ये जो मैं कैच कर रही हूँ ना, ये एक बहुत फार फ्यूचर है जो मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल करते हुए काम कर रहे हो, आपका ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा या तो हाइब्रिड होगा या तो कम्प्लीटली आपका वर्क कैसे भी एक लैपटॉप से हो जाएगा। आई डोंट नो रियली। बट मुझे यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जॉब सेटअप नहीं दिख रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है दैट आप आपका आत्मा, अगर मैं बोलूँ, आपकी आत्मा यही चाहती है। सर्वाइवल के लिए अभी आप जो भी कर लो, शायद 4 महीने करो, शायद 4 साल करो, कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी हमें चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना है, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको बैकअप चाहिए, उसके लिए आपको प्लान चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म चीज़ें अभी आप कर रहे हो, शायद आप जो भी अभी कर रहे हो जिसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अगर आप बहुत सारी टेंशनें लेके आए हो कि मेरा ये नहीं बना, मेरा ये रिजेक्ट हो गया, या फिर मुझसे ये नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है ना वो नहीं नहीं है आपके लिए। फोर्स मत करो उस चीज़ों को। आपकी आत्मा को पता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, ठीक है। यू नो एवरीथिंग। इट्स जस्ट कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर अ वाइल, बिकॉज आपको ये टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट है। शनि देव विल टेस्ट योर पेशेंस, शनि देव विल टेस्ट योर कमिटमेंट, शनि देव विल टेस्ट योर डिसिप्लिन। बट इस चीज़, अगर कोई भी चीज़ करियर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको प्रेशर कर रहा है, आपको बॉदर्ड फील करा रहा है, ये आपका लॉन्ग टर्म थिंग नहीं है। ये आपका टेम्परेरी सेटअप है या फिर टेम्परेरी जुगाड़ है कुछ, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए आई सी यू हैविंग मोर फ्रीडम इन वर्क, फ्रीडम इन करियर। पैसा आ रहा है बट पैसा आपको बांध नहीं रहा, आपके ऊपर कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है भी तो बहुत चिल है। आई एम नॉट सीइंग टेंशन, आई एम नॉट सीइंग प्रेशर जो होता है, ठीक है। इधर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका खुद का कुछ आप बिजनेस डालोगे, कुछ स्मॉल बिजनेस करोगे, या फिर आप कोई ऐसी जगह पे काम करोगे जहाँ पे वाइब्स बहुत चिल है, आप बहुत जगह से एरिया से ऑपरेट कर सकते हो, आपका ऑफिस आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप कोई मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक बहुत सारे हैं। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो भी होगा लॉन्ग टर्म के लिए करियर आपका, वहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, वहाँ पे फ्रीडम होगा, वहाँ पे क्रिएटिविटी होगी, और वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। तो अभी शायद ये मैसेज आपको रिलीव करने के लिए आ रहा है कि देखो, जो भी चुनौतियाँ आ रही है, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये चुनौतियाँ आपके लिए 9 महीने तक रहेंगी, किसी के लिए 2 साल तक रहेंगी, किसी के लिए 4 साल तक रहेंगी। 3 टाइमलाइंस आ रही है। किसी के लिए ये जो पेशेंस वाला टाइम है, जहाँ पे आपको अपनी आत्मा को मार के थोड़ा काम करना पड़ रहा है फॉर एक्सपीरियंस और फॉर फाइनेंसेस और एनीथिंग, वो या तो 9 महीने तक रहेगा, या तो 2 साल तक रहेगा, या तो 4 साल तक रहेगा, ठीक है। तो ये टाइमलाइन के अराउंड थोड़ा आपको, अब आपको पता है अपनी सिचुएशन, रियलिस्टिकली आप वो टाइमलाइन अपने उस पर डाल सकते हो। बट दिस पीरियड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पीरियड ऑफ डिस्कम्फर्ट, पीरियड ऑफ सहना, पीरियड ऑफ वो चीज़ में भी थोड़ा एडजस्ट करके लेना, बिकॉज जब फिर बाद में चीज़ें आएंगी ना, तो आप उसको बेटर अप्रिशिएट करोगे। जब आपको फ्रीडम बाद में करियर में मिलेगी, थोड़ा हाथ आपका छूटेगा बाद में, तो आपको लगेगा येस, मैंने वो डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, मैंने देखा है कि ये फ्रीडम की वैल्यू मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ अभी। लाइक इट्स लाइक कोई चीज़ का वैल्यू पता करने के लिए आपको, कि अगर अब वाई एम आई फम्बलिंग, अगर अभी आपको ये चीज़ मिल गई, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, और वो कैरेक्टर आपका बिल्ड नहीं होगा जो होना चाहिए, जो शनिदेव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में एटलीस्ट कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स करियर में आप देख सकते हो, या फिर आप देख रहे हो, बट आई एश्योर यू ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। कोई अनकन्वेंशनल सेटअप या अनकन्वेंशनल जॉब आपका हो सकता है, बट दैट इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी। आपको खुश रखेगा वो चीज़, भले ही उसका पे कितना भी है, यू विल बी हैप्पी, योर नीड्स विल बी मेट, ओके। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए।
और आप सेविंग भी करोगे, इन्वेस्ट भी करोगे, आपके पास इनफ होगा जितना आप चला सकते हो। अगर सपोज़ कि समझो कि आपको काम आ रहा है 1-2 महीने का और 3-4 महीने आपके पास काम नहीं है, तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज़ आपके पास इनफ है वो 2 महीने का इनकम जो आप सेव करके रख सकते हो। फिर आप उस पे चल सकते हो और फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा वापस से काम उठा लेना। कुछ ऐसा है, मतलब इट्स लाइक अनकन्वेंशनल थिंग, इट्स नॉट ट्रेडिशनल। और शायद ये अभी हो नहीं रहा है, शायद किसी के लिए हो रहा है, बट ये होगा। इट्स मोर ऑफ अ फ्यूचर एनर्जी आई एम कैचिंग। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, इट्स लाइक दैट। डोंट एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो मैंने यही कैच किया ना कि अगर कहाँ पे भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर आपको गलत ट्रीटमेंट मिल रही है, डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, केज्ड फील हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड लेके आओ जहाँ पे आपके साथ एटलीस्ट ये चीज़ें ना हो। बिकॉज देखो, सहने वाला टाइम तो है, टेस्ट ऑफ कमिटमेंट है, पेशेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनफेयर और रॉन्ग चीज़ों को सहोगे। आपका आवाज़ उठाना भी बनता है, आपका अपने लिए स्टैंड लेना भी बनता है, बट डू इट इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर जहाँ पे आपका भी अच्छा हो और दूसरा वाला भी समझ के ले ले। सो यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन हाउ टू हैंडल डिप्लोमेटिक सिचुएशंस। चीज़ें आपके पास अभी के लिए ऐसी आएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा मैं ये करूँ वो करूँ। लाइक आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लाइक ये इंसान ने मुझे ये बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूँ क्या, करूँ क्या, लाइक हाइपर। वो टाइम पे आपको एक्चुअली डिप्लोमेटिक ही बनना है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे। ठीक है, आपको यहाँ पे झगड़ा करने को भी नहीं कहा जाएगा, आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट सहने को भी नहीं कहा जाएगा। आपको बोला जाएगा बीच में रहो। आपको बहुत शातिर और बहुत स्ट्रेटिजिक और बहुत स्मार्ट वे से चीज़ों को डील करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो फार फ्यूचर में जो आप करियर बिल्ड करोगे, अपने लिए जो फ्रीडम बिल्ड करोगे ना, वो टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी आपका समझो ट्रेनिंग चल रही है। ओके, जब भी मैं क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई रिपीटिंग माई वर्ड्स। मे बी समटाइम्स आपको फील होता है कि आपका दिन रिपीट हो रहा है, या फिर आपका काम रिपीट हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑन रिपीटेशन, कुछ नया नहीं आ रहा है। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ फेज, ये फेज़ है, ये जाएगा, फ्रीडम आएगी, जैसे आपको जीना है, जो आपके सपने पूरे होंगे। बट अभी के लिए ये सिचुएशंस को कैसे स्मार्टली हैंडल करना है ना, जिससे दूसरे को भी बुरा ना लगे, आपका भी अच्छा हो जाए। भी थोड़ा मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा आपको करियर में, बिकॉज जो भी आप करोगे उसमें मैनिपुलेशन है फ्यूचर में। सो समझो कि लिटरली शनिदेव आपको ट्रेन कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिलेगा, वो कैसे झेलना है, आपको रिजेक्शन मिलेगा, वो कैसे झेलना है, हाउ टू फील बैड ऑल्सो, बट ऑल्सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मतलब बहुत डिप्लोमेटिक वे में आपको हैंडल करना, ये स्मार्टनेस है, ये स्किल है, ये स्किल बिल्डिंग हो रही है आपकी। स्किल बिल्डिंग से वो नहीं होती है कि भाई एआई सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया। अगर इंसान अपनी बोली से किसी को मैनिपुलेट करना जानता है, स्पेशली बिजनेस में, तो आपका तो प्रॉफिट होगा ही। ओके, मैनिपुलेट आप किसको हार्म करने के लिए नहीं कर रहे हो, मैनिपुलेट आप कर रहे हो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, अपने लिए गलत आउटकम अवॉइड करने के लिए। बिकॉज अगर किसी किसी को गुस्सा आ गया और ऐसा कुछ हो गया जो आप नहीं चाहते, तो आपका ही लॉस है ना। कैसे आप अपनी इज्जत भी बचाओ, कैसे अपना काम भी बचाओ, और कैसे दूसरे को मैनिपुलेट भी करो, ये एक शक्ति होती है, एक स्किल होता है। कहीं ना कहीं आपको ये सीखना है। ओके, मोर देन एनी स्किल, लर्न दिस स्किल, बिकॉज ये आपकी कम्युनिकेशन को बहुत शार्प करेगा, आपको बहुत स्मार्ट फील कराएगा, और आगे जो भी आपका कम्युनिकेशन से बिल्ड होगा ना, वो इसी टैलेंट पे होगा, इसी स्किल पे होगा। ओके, अगर कभी आपको लगे कि करियर में चीज़ें आपके लिए बहुत हावी हो रही है, आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको छोटी छोटी घूंट में फ्रीडम चाहिए। छोटी छोटी घूंट में, जैसे कोई प्यासे को पानी चाहिए होता है ना, छोटा छोटा ब्रेक चाहिए, छोटा छोटा। एंड आई डू थिंक कि वो चीज़ आपको रिफ्रेश करेगी। लाइक यूर डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, यूर डीलिंग विद प्रेशर, लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर खुद का प्रेशर है, दूसरों का प्रेशर है, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। गो टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारा पानी है, कूदो मत वो पानी में, जाओ और रिलैक्स करो एटलीस्ट फॉर 2 days, मिनिमम 2 days, बिकॉज यू डोंट नो वो चीज़ आपके अंदर का क्या अनलॉक कर देगा। ठीक है, आपको वीकेंड्स या फिर आपको जो भी टाइम मिलता है हफ्ते में, कभी भी प्लीज़ गो, लाइक डोंट स्टे होम और डोंट बी इन क्लोज डोर्स, बिकॉज वो आपकी जो नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीडम उसको कैद करके रख देगा। आपको अपने आप को धीरे धीरे छोटी छोटी फ्रीडम देनी पड़ेगी, वरना आपकी आत्मा ही ये चीज़ को रिजेक्ट करेगी। आपका सोल फ्रीडम चाहता है, आपको अपना काम भी करना है, करियर में भी ध्यान देना है, बट अपनी आत्मा को भी तो सेटिस्फाई करना है ना।
अगर आपको छुट्टी मिली या समझो कि आपको 2 दिन का ब्रेक आ गया, आप वो 2 दिन भी प्रेशर ले रहे हो, वो 2 दिन भी प्रेशर कुकर बने फिर रहे हो, लाइक क्या होगा, कैसे होगा? तो आपकी आत्मा बोल रही है, यार मुझे मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे थोड़ा तो फ्रीडम दो, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो आपका स्ट्रेस आता है, आपका बर्नआउट आता है, आपका ओवरथिंकिंग आता है ना, वो इसलिए आता है बिकॉज़ कभी-कभी आपकी आत्मा आपसे ही परेशान हो जाती है। आप वर्क में भी स्ट्रेस लोगे, फ्री टाइम में भी स्ट्रेस लोगे, तो आत्मा को सैटिस्फाई कब करोगे? आपकी सोल को चाहिए सैटिस्फैक्शन, कैसे भी चाहिए। तो कहाँ भी माउंटेन्स में जाना, जो भी आपकी प्रेफ़रेंस है, बीचेज़ या माउंटेन्स, प्लीज़ गो, प्लीज़, प्लीज़ गो। क्योंकि वो चीज़ें ही आपका फ्यूचर में हेल्प करेगी। आपकी आत्मा का ही साथ आपको नहीं रहेगा, तो आप करियर में कहाँ चले जाओगे और क्या कमा लोगे? जब आपका साथ अपने साथ ही कच्चा है, तो व्हाट विल यू अर्न एंड हाउ विल यू अर्न? क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बहुत मिस्टिकल पाइल है। आपका करियर के साथ एक पर्पस है, आपका आत्मा के साथ एक पार्टनरशिप होना चाहिए। अब ये करना आपकी ड्यूटी है। अगर आपको करियर में जेन्युइनली आप पूछ रहे हो, मैम कब आएगा पैसा, कब होगा ये, कब मैं बनूँगा ये, कब मैं बनूँगी वो, कब आप अपने आत्मा को सैटिस्फाई करोगे? मैं नहीं कह रही कि भाग जाओ 1-2 हफ्ते के लिए, नो, नॉट पॉसिबल। आपकी आत्मा 2 दिन में, 1 दिन में भी सैटिस्फाई हो सकती है, बस उसको क्लीन एयर दो, फ्रेश माइंड दो और अपने गंदे थॉट से भी फ्रीडम दो। हर वक़्त प्रेशर आपकी आत्मा नहीं चाहती है, ना ही दूसरों से, ना ही आपसे। कर सकते हो तो मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर हमेशा घुटन सी फ़ील होगी। लाइक करियर इतना अनबेरेबल है नहीं जितना लगने लगेगा। काम, पढ़ाई आपकी इतनी अनबेरेबल है नहीं जितनी लगने लगेगी। आप सोचोगे यार ठीक है ये गंदा है, ठीक है मुश्किल है, मुझ पे इतना क्यों हावी हो रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को साँस लेने का समय नहीं दिया, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को ब्रीथ करने का समय नहीं दिया। अगर देते तो इतना हावी नहीं होता। एक बॉटल पे अगर आप इतना प्रेशर डालोगे, प्रेशर तो फटेगा। टेम्परेचर अगर बहुत हाई चला गया तो थर्मामीटर फट जाएगा। तो वही चीज़ है आपके साथ भी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कोई आपको स्पेस नहीं दे रहा, कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है, तो आप तो करो कुछ अलग। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो। सो टेक अ ब्रेक। करियर में प्रेशर आ रहा है, टेक अ ब्रेक प्लीज़, ओके? एंड देन यू विल सी कुछ न्यू आइडियाज़ फॉर्म हो रहे हैं, न्यू प्रोग्रेस आ रही है, न्यू इंस्पिरेशन आ रही है इंस्टेंटली। मे बी वन डे आपको अच्छा फील नहीं होगा, बट सेकेंड डे आपको बहुत बेटर फील होगा, ठीक है? टेकिंग अ ब्रेक इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। गो समवेयर, ट्रैवल एट लीस्ट एज मच एज यू कैन। नेचर में जाओ मोस्टली। अब बात आ जाती है प्यार वालों की। अगर ये टाइम आपका माइंड प्यार का भी प्रेशर ले रहा है, मतलब कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, सोचूं कि नहीं सोचूं, इट्स जस्ट अगेन एडिंग टू योर प्रॉब्लम ना। क्या क्या उसमें क्या फ्रीडम मिल रही है? अगर प्यार जो भी है आपका, जिससे भी है, अगर आपके पास कोई प्यार है जिससे आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, अगर वो भी प्रेशर ही दे रहा है चीज़ आपको, वो भी आपको टेंशन ही दे रही है, तो यू आर एडिंग टू मोर प्रॉब्लम्स। आपका करियर सफोकेट करेगा या फ्लरिश करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जितना कम हो सके अपने ऊपर बर्डन डालना है, बिकॉज़ करियर कहीं न कहीं डालेगा। कहीं न कहीं आपको अनकंफर्टेबल पोज़ीशन में पुश करेगा, एटलीस्ट जितना मैंने कहा, 9 महीना या फिर 2 साल या फिर 4 साल, ठीक है? आपके लिए होगा, प्रेशर कुकर वाला माहौल होगा। अब आप अपने लिए कितना वो कम प्रेशर बिल्ड करते हो, वो आपके ऊपर है। सो इफ़ जो पर्सन को आप लाइक कर रहे हो वो एक पीस बन के आ रहा है आपकी लाइफ में, वो एक सपोर्टिंग पार्टनर है, उसके रहने से आपको कुछ इधर उधर नहीं हो रहा, आपका मानसिक संतुलन जगह पे है, तो इसका मतलब है तो रखो, कोई बात नहीं। बट अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है, आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आप फिर करियर को दबा रहे हो, क्योंकि करियर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा तो सफोकेट और होगी, बोलेगी यार ये कौन सी नई चुनौती आ गई अभी, मतलब पहले तो ठीक था ही नहीं, अभी और ठीक नहीं है। व्हेन विल वी बी ओके? सो इट्स लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू कीप योरसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अपनी आत्मा को वो फ्रीडम नहीं दोगे, आपको करियर कॉन्सिक्वेंस में लेके आएगा, बिकॉज शनिदेव देख रहे हैं कि आपको चुनौती मिल रही है, लेकिन आप भी अपने लिए कुछ बेटर नहीं कर रहे हो, आप भी वो चीज़ों के लिए ऐड ऑन ही कर रहे हो वो चीज़ों पे। सो इट्स जस्ट चीज़ें अगर अनफेयर अनइक्वल लग रही है ना, तो होगी फॉर अ वाइल होगी, बट आप भी तो अपने लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो। इफ़ यू फाइंड एस्केप इन लव रिलेशनशिप, प्लीज़ मेक इट सिंपल, ठीक है? क्योंकि फिर करियर आपका बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बिकॉज टू माइंड्स में लेके जाएगा। आप आपकी एनर्जी किधर किधर डालोगे? या तो आप चीज़ों को बंद करके रखो अभी के लिए थोड़ा सा, अगर खोल भी रहे हो वो प्यार का पटारा जो भी है,
मेक श्योर कि वो आपको स्ट्रेस ना कर रहा है। अगर स्ट्रेस कर रहा है ना, तो मतलब चीज़ों को क्लियर रखो और इंसान को भी बोलो प्लीज़ गिव मी क्लैरिटी, लेट्स बी पीसफुल टू ईच अदर, लेट्स बी लाइक अ कंपेनियन, ठीक है। अगर वही ईगो, वही मिक्स सिग्नल्स, वही चीज़ें आपको मिल रही है और आपको फिगर आउट करना पड़ रहा है कि ये मेरे लिए क्या फ़ील कर रहा है, वो मेरे लिए क्या फ़ील कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है, या फिर कब आएगा, मेरी शादी कब होगी, देन बस, बस और नहीं। जस्ट फोकस ऑन वाई और हियर मे बी थोड़ा सा, ठीक है। अगर प्रेशर नहीं है, अगर काम बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो ठीक है, तो ठीक है, ओके गो फॉर इट। देन मे बी आपकी लर्निंग लव में है, ठीक है, बट अभी आपकी लर्निंग करियर में है। सो करियर आपका फोकस डिमांड कर रहा है, बट लव अगर एंटरटेन कर रहे हो ऑन द साइड, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी माइंड में लव के ख्याल अगर आ रहे हैं कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा, सबका हो रहा है, मेरा कब होगा, ये टाइम को दे दो, मतलब कुछ चीज़ तो सरेंडर करो, ठीक है। कभी कभी हमारा जब बैकपैक बहुत भारी हो जाता है ना, तो थोड़े बुक्स हम निकाल के मम्मी को दे सकते हैं कि मम्मी आज मैं ये स्कूल में नहीं लेके जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। अननेसेसरी बुक्स जो जिसका आज टाइम टेबल में नहीं है जिक्र, उसको निकाल दो। मुझे आप वैसे बच्चे लग रहे हो जो मतलब हफ्ते भर का टाइम टेबल की बुक्स लेके अपने बैग में डाल के रखता है जस्ट बिकॉज मे बी कुछ एड ऑन पीरियड आ जाए, बट ऐसे नहीं चलता। जो उस दिन का टाइम टेबल है, जो वो दिन आपका डिमांड कर रहा है, उसी के बुक्स लेके जाओ, उसी की किताबें लेके जाओ और बाकी घर पे रख के जाओ। अननेसेसरी बर्डन्स घर पे रख के जाओ, ठीक है। अननेसेसरी बर्डन्स मत दो, एंड समवेयर आई थिंक जो चीज़ें आपको कंट्रोल करेगी, आपका पीस छीनेंगी ना, उस पर आपका काबू है, आप ले सकते हो अपना पावर बैक, ओके। कुछ चीज़ें भगवान को दे दो ताकि आपका बर्डन हल्का रहे, मतलब सब नहीं कंट्रोल कर सकते आप, ठीक है। लव में मैं बस अभी पाइल वन आपको यही कहूँगी कि 50% भी एनर्जी मत दो। कुछ भी हो रहा है अभी के लिए, एटलीस्ट 9 महीने के लिए मिनिमम फोकस ऑन योर करियर प्लीज़, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो आपके लिए बना है वो आपको परेशान करेगा, या फिर वो ये सिचुएशन इतना टॉक्सिक होगी, ठीक है। जो आपके लिए है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जो आपके लिए बना है वो आपके पाथ से हटेगा नहीं। सो हैव दैट फेथ, अपना बर्डन कम करो, दैट्स अ ह्यूज गाइडेंस फॉर यू। अगर लव नहीं भी है, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो यू आर नॉट एनी बेटर। सो फोकस ऑन रियल थिंग्स, ठीक है। फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर। गाइडेंस फॉर pile number 1. Only need the nights when you're running. हाँ, कभी कभी आपके साथ ये भी होगा, आपकी ग्राउंडिंग हट जाएगी, आप नोटिस करोगे। ग्राउंडिंग जब हट जाती है ना, इंसान को समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहा है। आधे टाइम उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है, एवरीथिंग इज़ टू मच, बट दैट इज़ एन इल्यूजन। एनी टाइम जब आपकी ग्राउंडिंग मिसिंग होती है, मतलब आप मदर नेचर से डिस्कनेक्टेड हो। इसलिए मैंने आपको कहा कि मदर नेचर में जाते रहा करो। आपकी ग्राउंडिंग बार बार ओवर थिंकिंग, ओवर एक्टिव क्राउन चक्रा से हट जाती है। जब आपका शरीर इतना एक्टिव होगा तो आपकी बॉडी पे क्या ही फोकस होगा, आपका आपका क्या ही फोकस होगा आपके चक्रा पे। सो आप कभी कभी ओवर थिंक, ओवर एनालाइज, ओवर फील करके ना अपनी ग्राउंडिंग हटा देते हो, और आपका डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो जाता है। हर छोटी छोटी चीज़ आपके करियर में आपको ओवरवेलम करेगी। हर छोटा छोटा काम आपको ओवरवेलम करेगा। अरे शिट, ये भी करना है, नखरे दिखाओगे, अरे ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, कितना ये, कितना झंझट है, कितना इरिटेट हो जाओगे, और बाकी लोग को भी इरिटेट करोगे अपनी हरकतों से। तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड नहीं हो, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं कर रहा भी है तो बहुत 50-60% है, कम हो सकता है। इट्स जस्ट दैट गो समवेयर, ताकि आप टॉलरेबल रहो लोगों के लिए भी, और लोग भी आपके साथ वैसे रहे, ठीक है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इतने परफेक्ट नहीं हो व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। अगर कोई आपको टॉन्ट कर रहा है तो आपका भी रिटेलिएशन होता है, आपका भी रिएक्शन थोड़ा वियर्ड है। तो उसको ग्राउंड करने के लिए ना कुछ चीज़ें करो। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो रिश्ता हो या फिर अम, कोई भी चीज़ हो, उसको वर्कआउट करने की ज़्यादा कोशिश मत करो। अगेन इट विल ऐड टू योर बर्डन। जैसे मैंने कहा कि लाइफ आपकी टेस्ट लेगी, करियर आपका टेस्ट लेगा, शनिदेव तो लेंगे ही। तो अपने लिए चीज़ों को कम करने की कोशिश करो। अगर जा रहा है कुछ
तो शायद जाने का टाइम हो गया है उसका, ठीक है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको चीज़ों को पकड़ के रखना है। दिस इज़ मोर ऑफ द टाइम जहाँ पे आपको चीज़ों को माइनस माइनस करना है। मैंने वो एग्जांपल दिया ना आपको, बुक्स को थोड़ा घर पे रखो, चीज़ों को थोड़ा सरेंडर करो, बाकी चीज़ों का कंट्रोल लो, करियर में लो कंट्रोल, मैं मना नहीं कर रही, बट बाकी चीज़ों को थोड़ा रफा दफा करो, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा 50% तो दे दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। लेटिंग गो आपको प्रैक्टिस करना है और ग्राउंडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ग्राउंडिंग के लिए मैंने आपको बोल दिया आपको क्या करना है, बट एक्चुअली आपको रूटीन भी अपना बेटर करना है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है, अपने फ्री टाइम में क्या करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री टाइम में भी आप अपने प्रॉब्लम्स को अगर ऐड कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर कंपेयर कर रहे हो, या फिर स्क्रोल कर रहे हो, या फिर कंटेंट, गंदा कंटेंट अपने ब्रेन में डाल रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बेटर, ठीक है। करियर में आपका एटीट्यूड, करियर में आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। बिकॉज शनि देव का टाइम है, मतलब इट्स लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग फोर्ड, मतलब आपकी कोई शनि की दशा चल रही हो सकती है, या फिर शनि का कोई एस्पेक्ट है, या फिर शनि का प्लेसमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, बट इट्स जस्ट लाइक थोड़ा टेस्ट है ना, थोड़ा है, थोड़ा सह लो, ओके, फॉर सम टाइम। बिकॉज जो रिवॉर्ड्स आएंगे ना आपको, इट विल बी रिवॉर्डिंग यू विथ अबंडेंस, इट विल बी रिवॉर्डिंग यू विथ फ्रीडम, और फ्रीडम से बड़ी चीज़ आपकी आत्मा को मिल ही नहीं सकती इस वक्त, ओके। अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, एक गुड न्यूज़ ये मैं बोल दूँ आपको, बहुत टाइम तक नहीं होगा, बट प्लीज़ फॉलो दिस गाइडेंस, ओके। कब आप पॉजिटिव चेंजेस अपने करियर में एक्सेप्ट क्यों बोल रही हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत फंबल कर रही हूँ रीडिंग, कार्ड ही गिर गया नीचे जो गिर गया उसको छोड़ दो। कितना ब्रेक, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। आपको कोई चीज़ से ब्रेक चाहिए, कोई इंसान से, कोई सिचुएशन से आपको ब्रेक चाहिए। बिकॉज इतना क्या आ रहा है, इतना क्या आ रहा है, बिकॉज सी, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। आई डोंट थिंक यू कैन सी दिस, पता नहीं मुझे। ओके, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, वॉट एवर दिस इज, जो भी आपके लिए बर्डन है उससे एक ब्रेक लो, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी हो। सरप्राइज, तो कोई चीज़ आपको सरप्राइज करेगी, मे बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, मे बी आपका कोई ड्रीम प्लेस होगा, ड्रीम जॉब होगा, या फिर ड्रीम पोजीशन होगी, आपको सरप्राइजिंगली मिल जाएगी। बट या सरप्राइज, एक सरप्राइज के तौर पे वो चीज़ आएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मुझे अच्छा लगता है जब मेरा टाइमिंग प्रिडिक्शन एकदम परफेक्ट होता है। सी, इट्स 9 months। मैंने कहा था कोई तो टेस्ट, कोई तो स्ट्रगल या कुछ तो है, बट 9 महीना, एग्जैक्ट 9 months कैसे मैं बोल सकती हूँ। सी, इट्स लाइक, ओ माय गॉड, ओके लेट मी काम डाउन, प्रीति काम डाउन। 9 months, आई टोल्ड यू 9 months, मतलब मुझे दिख रहा है 9 months का ही चीज़ है, सिर्फ स्ट्रगल इज़ ओनली फॉर द 9 months। अगर आपको कोई जॉब रिजेक्शन फेस हो रहा है, आफ्टर 9 months थिंग्स विल गेट स्मूदर एंड बेटर। आफ्टर 9 months चीज़ें बस आने लगेंगी आपके पास एफर्टलेसली। इतना बर्डनिंग आपको फील नहीं होगा, चीज़ें जो अभी आपको समझ नहीं आ रही है वो समझ आने लग जाएगी। 9 months, प्लीज़ गिव इट 9 months, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अभी के लिए टेक अ ब्रेक, सरप्राइज होगा 9 months में। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू पिक कार्ड, बट when lessons are learned again, क्योंकि लेसन्स है यहाँ पे आपके करियर में। अगर आप अपना बिहेवियर राइट रखोगे, अगर आप अपने आत्मा को वो टाइम दोगे टू ब्रीद, अगर आप चीज़ों को टॉलरेट करने की क्षमता रखोगे, अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीखोगे, अगर चीज़ों को डिप्लोमेटिक वे से हैंडल करोगे, अगर वो स्मार्टनेस आपके अंदर आ गई, देन 9 months के बाद आपको सरप्राइज मिलेगा। बट अगेन, व्हेन लेसन्स आर लर्नड, अगर आपने लेसन सीखा है ओनली देन, ओके। अदरवाइज अगर आपने 9 months में वो लेसन नहीं सीखा तो वो एक्सटेंड होगा फॉर 2 years। 2 years में नहीं सीखा तो एक्सटेंड होगा टू 5 years, 4 years, सॉरी। बट काफ़ी लोग के लिए आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, एटलीस्ट 90% ऑफ माई ऑडियंस। आई फील लाइक अगर आप जेन्युइनली ये गाइडेंस को अप्लाई करो, लिख लो, करो, एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल गो वेल फॉर यू। आई जस्ट सी इट हैपनिंग। चैरियट का कार्ड आ रहा है, जून जुलाई मंथ में भी कुछ हो सकता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्चुअली कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ शिफ्ट हो सकता है, आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं, आपका लोकेशन भी चेंज हो सकता है। जो भी हो रहा है, कमेंट करना जून जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। ओ माई गॉड, द स्टार कार्ड। आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने बोली नहीं है, बट अगर आप कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन में हो,
अगर आपका कुछ तो चल जाएगा, कुछ तो बन जाएगा, कुछ तो वायरल हो जाएगा, मुझे नहीं पता, बट दैट्स अ सरप्राइज़। बट कुछ तो बन रहा है आपके लिए ऑन द साइड। अपना पैशन अगर आपका कुछ भी है तो उसको ऑन रखो, बिकॉज यू नेवर नो, सरप्राइज कैन हैपन एनी टाइम। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट अगेन गाइडेंस को अप्लाई करना एंड 9 मंथ्स को याद रखना। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसे गलत नहीं करते। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना, बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आ चुके होंगे। So bye bye, love you, see you in the next video. Hello my dear pile number 2, welcome to your reading. आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। पहले तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि वी आर वेरी वेरी क्लोज टू हिटिंग 200K ऑन इंस्टाग्राम। सो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट प्लीज़ प्लीज़ गो देयर, फॉलो द पेज। ऑल्सो वहाँ पे रेगुलर कंटेंट अपलोड होता है, रील्स अपलोड होती है, तो आपको मिल जाएगा बहुत कुछ वहाँ पे भी। सो इफ़ यू हैव नॉट been following me, just go there. Okay, now let's get started with your beautiful reading for career. Okay, just like every time आपको रिलैक्स करना है, बिकॉज रिलैक्सेशन इज द अल्टीमेट मेडिसिन। सो पहले सांसों से स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, पाइल नंबर 2। स्लोली रिलीज। अपने लेग्स को रिलैक्स करो, अपने थाइस को रिलैक्स करो, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, फेशियल एक्सप्रेशंस को रिलैक्स करो, जॉ को रिलैक्स करो। जस्ट रिलैक्स। ओके, there's no need to worry, just relax. Just one more time. Take a deep breath in and release. There you go. Let's start. Pile number 2. Career. Career. What do they need to know about their career? Pile number 2s. आपके साथ ऐसा हो रहा है या हो सकता है या होता है, जहाँ पे चीज़ें बनते बनते रुक जाती है, या कुछ अच्छा आउटकम या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते कुछ ना कुछ एंड में ना हो जाता है। आई फील इट्स लाइक गुड अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपके पास, मुझे लगता नहीं आती होगी, आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन देयर इज़ जस्ट वन थिंग वेर आई फील चीज़ें अपने क्लोजर पे, अपने मुकाम पे वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती। ठीक है, समझो आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट वो लैंड नहीं होता वैसे। जो इम्पैक्ट आपने वो माइंड में क्रिएट किया था वो चीज़ होगी वैसी नहीं हो पाती, या फिर कुछ होते होते ना वो एक जो एंड स्टार्ट डिटेल होता है ना प्रोजेक्ट का, वो मिस हो जाता है। समझो आप कोई पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो और सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो मेन स्लाइड था ना वही मिसिंग है, जो एकदम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था। समथिंग लाइक दैट। वो जो एक चीज़ है ना, वो एक चीज़ से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है। देयर इज़ दिस क्लोज आके चीज़ों का पीछे जाना, एक रिवर्सल में जाना, एक लूप आपके करियर में है। आई कैन सी दैट क्लियरली। ओके, इट्स लाइक आप ब्रेव हो, यू आर ब्रेव। आई डोंट थिंक यू आर अ लेजी पर्सन एट ऑल। इट्स जस्ट आप ब्रेव हो, बट देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई एम नॉट कैचिंग। व्हाट इज रॉन्ग देन? एक सिपाही जो घर से निकलता है कुछ करने के लिए, यू आर नॉट अ लेजी पर्सन, यू बिलीव इन बिल्डिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, एंड आई थिंक यू हैव दैट। लेकिन क्या गलत होता है फिर? लेट्स सी। इज करियर प्रेशर फॉर यू, और करियर आपको कहाँ तो प्यार की कमी है? मतलब लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। करियर करियर नहीं है आपके लिए, करियर आपका वैलिडेशन है, करियर आपकी इज्जत है, करियर आपका रिस्पेक्ट है, करियर आपका कुछ पर्सनल है। करियर करियर अभी सिर्फ करियर नहीं है आपके लिए, करियर एक पर्सनल रेजोल्यूशन है कोई ट्रॉमा का। या तो आपको इनफ रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, या फिर
इट्स लाइक आप करियर करियर को टू मच ब्रेन या लॉजिक से कर रहे हो, दिल दिल कम यूज़ कर रहे हो. इट सीम्स लाइक टू सीरियस अबाउट इट, टू मच प्रेशर, टू मच सेल्फ क्रिटिकल. इट्स लाइक अ सोल्जर जो कोई चीज़ हासिल करने गया है बट उसको अपनी पड़ी ही नहीं है, कि उसको लग रही है कुछ हो रहा है. सेल्फ लव डिफ़िकल्टीज, वैलिडेशन लूप, सॉफ्टनेस नहीं है आपका. द अप्रोच नीड्स टू बी राइट. करियर में द अप्रोच जो है ना आपका टू अग्रेसिव है, टू अग्रेसिव. समथिंग अबाउट योर अप्रोच कंप्लीट ऑपोजिट टू पाइल नंबर 1 अगेन. अगर आपने पाइल नंबर 1 और ये दोनों चूज़ किया है, दिस इज़ योर डुअल साइड, सेकेंड नेचर. दिल की कमी है यहाँ पे. लाइक यू आर समवन हु टू आउटकम ड्रिवन भी हो सकते हो आप, बिकॉज आप इतने स्टर्न हो, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो, इतने ज़्यादा लॉजिकल हो, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इतना कम सॉफ्टनेस है. आई कैन ईजिली क्लिक कि आपको पड़ी है कि कब होगा मेरा काम, कब होगा ये. विच इज़ गुड. लेकिन चीज़ों को नर्चरिंग का टाइम नहीं देते हो आप. लाइक एक इंसान जो इतना पेशेंस रखता है और वो अपने मंजिल के बहुत करीब आके पेशेंस खो देता है, मिलते मिलते चीज़ें छूट जाती है बिकॉज ऑफ दैट जल्दबाजी, या फिर दैट फ्रस्ट्रेशन, या फिर समथिंग दैट गोज रॉन्ग इन द एंड. ओके, वो नहीं होगा अगर आप में मंगल की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, या फिर मंगल आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है. समथिंग अबाउट मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा जो भी है. फायर इज़ गुड, पैशन इज़ गुड, अग्नि इज़ गुड, बट थोड़ा सीमा में. लाइक cannot point it out, how to explain you. like वो जा रहा है बट वो लैंड नहीं कर रहा है. आपका फायर, आपका पैशन, आपका जो भी जज्बा है ना, वो अगर थोड़ा सा स्लो पेस पे जाए या फिर कंसिस्टेंटली जाए, आप बर्नआउट होने के भी चांसेस रखते हो. इट्स लाइक एक पर्सन जो चीज़ों में ऑल इन जाता है, अपना बेस्ट करता है, फिर बाहर निकल जाता है. जब टाइम उसको कुछ देने का आता है या फिर रिवॉर्डिंग का टाइम होता है, तब आपकी खुद की एनर्जी डेड हो जाती है. सो योर टाइमिंग इज़ वेरी ऑफ. जिस टाइम पे आपको मोटिवेट होना चाहिए हो जाते हो, बट जिस टाइम पे आपको रहना चाहिए आप क्रैश आउट हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो. जो टाइम पे आपको कंप्लीट मेहनत करनी है, वो टाइम पे आपकी एनर्जी नहीं रहती. व्हाट इज़ अ सोल्यूशन टू दिस? बर्न आउट. यस, एग्जैक्टली. मतलब मैंने जो चीज़ बोली वो कैसे आ सकती है? बर्न आउट. दिस समथिंग वेयर ऑल आउट नेचर है, फाइट और फ्लाइट मोड है, जो आपके करियर को बहुत इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, आपको पता हो ना पता हो, अगर आपके पास आइडियाज़ भी आते हैं, कोई बिजनेस प्लान भी आता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आती है, कोई इंटरव्यू भी आता है ना, देयर इज़ समथिंग जो दूसरे इंसान को समझ आ रहा है दैट ये पैशन है, ये अग्रेशन है, ये ब्यूटी है आपके अंदर चीज़ें कर दिखाने की. लेकिन वो रहती क्यों नहीं है फिर? वो एंड मोमेंट पे चली क्यों जाती है? और वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? वो फायर रोज़ क्यों बर्न नहीं होती? क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है. एनर्जी का खेल सीखो, बिकॉज़ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को करना है, ना कि इंटेंसली कोई चीज़ को करना है. अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी. चीज़ों को इंटेंस नहीं करना है आपको. जैसे एक इंसान जिसको वेट लॉस करना है, वो आज जिम में जाके सब कुछ कर लेगा, लेग्स कर लेगा, अपर बैक कर लेगा, सब कर लेगा, नेक्स्ट दिन उठ ही नहीं पाएगा. द रीज़न, वाई इज़ द रीज़न? टू मच कर लिया, जल्दबाजी, impatience, outcome oriented, process oriented नहीं. so that will get in between all career जो आपके माइंड में है. जो भी आपके ओवरसीज जाना है, इशू आएगा. जॉब इंटरव्यू क्रैक करनी है, इशू आएगा. एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, इशू आएगा. क्योंकि यार मतलब आप इंसान हो जो 4 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेगा, बट फिर नेक्स्ट डे वो कंसिस्टेंटी कहाँ जाती है? मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे. इट्स नॉट देयर बिकॉज ऑल कार्ड्स आर रिवर्स्ड. और जो स्टार्टिंग में आपको फायर दे रहा था, वो भी एंड में आके क्रैश हो जाता है. चीज़ें जो उठ जाती है, न्यूट्रल नहीं रह पाती. वो तमस और रजस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, वो बीच वाला एलिमेंट आप में नहीं है. इट्स लाइक हाई मोटिवेशन और लो. यू आर अ वॉरियर. आप हो, आप ब्रेव हो, आप में एनर्जी है, आप में मंगल का वो भी है एनर्जी. लेकिन इट्स जस्ट कितना आप कब यूज़ करते हो, उसको थोड़ा सा मैनेज करो. यू हैव
ऑल वॉट इट टेक्स टू रियली गेट टू द थ्रोन। अगर आपको कोई चीज़ के थ्रोन में जाना है, कोई प्रमोशन में जाना है, कोई गद्दी आपको चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, या फिर कुछ भी करना है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, यू हैव इट। बट वो ऐसे नहीं हो सकता, आपका तरीका गलत है, आपका अप्रोच गलत है, ठीक है। ऐसा लगेगा आप चीज़ों में उलझते जा रहे हो, बट आप में कुछ खराबी है, आपको लगेगा आप में कुछ दिक्कत है। लाइक चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझ में कुछ दिक्कत है, मेरी एनर्जी जगह पे क्यों नहीं रह पाती। इट्स बिकॉज वो क्रैश हो जाती है एनर्जी, वो क्रैश हो जाती है, आपकी गलती नहीं है, आपको तरीका नहीं पता कैसे करते हैं। आप करंटली भी जब ये वीडियो देख रहे हो, हाई चांसेस आप लोग ऑलरेडी बर्नआउट में हो। आप बस कर रहे हो करने के लिए चीज़ें। आप में अगर पैशन का प्रोजेक्ट भी कुछ होगा ना, कि मतलब मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है, मुझे करना है, ताकत ही नहीं रहेगी, हिम्मत ही नहीं रहेगी, टाइम तो दूर दूर की बात है। जब आप में एनर्जी लेवल्स इतने कम है, या तो आप में किसी किसी के लिए अपना B12 भी चेक करो, अपना विटामिन डी भी चेक करो, अपने ब्लड चेक्स करो सारे, बिकॉज सिवियर ड्रॉप ऑफ एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सिवियर। किसी को हेल्थ इशू भी, किसी को बैक इशू भी हो सकता है, किसी का वाटर इनटेक भी कम हो सकता है, किसी को धूप भी टाइम पे नहीं मिल रही है, लाइफस्टाइल इशू की वजह से भी ये इश्यूज हो सकते हैं। बट फिक्स करो ये चीज़ को, बिकॉज आई थिंक यू आर मोर देन केपेबल। आपको जो करना है, जो बनना है, यू कैन, मार्क माई वर्ड्स, यू कैन। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है मुझे, जो एकदम हाईली केपेबल, इंटेलिजेंट और थ्रोन पे बैठी है, लेकिन वो रिवर्स्ड भी आई है। इसका मतलब है कि मतलब यू डोंट नो योर पावर येट। आपको अपना इंटेलेक्ट, अपना बेस्ट अभी पता नहीं है, क्योंकि आप जब वो बेस्ट पे पहुंचते हो तब तक आप थक जाते हो। एक इंसान जो अपनी फुल एनर्जी स्टार्टिंग में लगा देता है, एंड में जब चीज़ें मिलने का टाइम आता है वो थक जाता है। तो टाइमिंग का इशू हो जाता है यहाँ पे, आपकी एनर्जी का इशू हो जाता है। लक का कुछ इशू नहीं है, यू विल गेट वॉट यू आर मेंट टू गेट, आपको मिलेगा सब कुछ। बट जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। यू हैव हाई इंटेलेक्ट, आप मानो ना मानो, यू हैव स्मार्ट इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट। आप चीज़ों से लड़ सकते हो। यू सीम लाइक आप पास्ट लाइफ में कोई वॉरियर रह चुके हो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, बार बार एक वॉरियर की एनर्जी आ रही है। बट मंगल और ऐसी एनर्जी का यही होता है कि कभी कभी उसको दिशा, कभी कभी वो सिर्फ इमोशंस पे चलता है। वो बस एक, उसको एक ड्यूटी दी है तो वो कर रहा है, ठीक है। उसको स्टॉप नहीं पता, उसको नहीं पता कि व्हेन दिस पर्सन शुड कीप द स्वॉर्ड डाउन। सो वैसा ही कुछ लग रहा है मुझे। इफ़ यू जस्ट मास्टर्ड दिस ना, आई थिंक आपका करियर बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। आपका करियर कंप्लीटली आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है। एनर्जी होगी तो बनेगा, नहीं होगी तो यही लूप है आपका। ऐसा लूप आपका ऐसा है कि मोटिवेशन आती है, अच्छा कुछ चलता है, यू फील हैप्पी, चीज़ें जाती है, फिर आपको थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, होगा कि नहीं होगा, डाउट्स यहाँ पे आते हैं, एंड में क्रैश होता है। सो इट्स कार्मिक साइकिल, इट्स अ लूप। आपको ये लूप तोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंस हो सकता है, बिकॉज इमोशनली भी आप स्पेंड कर सकते हो। आप सोचोगे यार ये तो वर्कआउट वैसे भी नहीं कर रहा है, तो वाई शुड आई नॉट डू दिस, वाई शुड आई नॉट ट्रीट माई सेल्फ, विच इज़ गुड। लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स और एनर्जी बहुत अलग जगह जा रही है आपकी। या तो आपको प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, लाइक आपको बचपन में शायद ऐसा होगा कि ऐसा ट्रॉमा मिला होगा दैट यू आर ओनली यूज़फुल अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, यू आर ओनली यूज़फुल अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, यू आर ओनली यूज़फुल अगर आप करियर में कुछ बड़ा कर रहे हो। तो अभी आपको वो चीज़ें ट्रॉमा बन चुकी है, अब आपके लिए वो डू और डाई है। आप बैठे भी रहोगे, टीवी भी देख रहे रहोगे, आपके माइंड में चलेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या क्या कर रही हूँ। यू कैन नॉट रेस्ट। आपको रेस्ट करना है ताकि आप सही टाइम पे सही एनर्जी उतनी यूज़ कर सको। आप ठीक से रेस्ट नहीं करते, आप ठीक से अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं करते, इसलिए आप बर्नआउट होते हो। आप रेस्ट को पनिशमेंट मत मानो पहले तो, ठीक है। अगर सोल्जर को रेस्ट नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट डे हो सकता है नौशिया हो जाए उसको। अगर सोल्जर दूसरे को मारने जा रहा है, पता चले चक्कर खा के खुद गिर जाए, तो क्या होगा उसका। आपकी यही कहानी है, आपके करियर की सिंपल कहानी यही है। आप एक सिपाही हो, आप अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने कंपटीशन को ईजिली मार सकते हो। आपके ऊपर कोई कृपा है या गुड 6th हाउस प्लेसमेंट है, ठीक है। बट 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 बट
आप वो सिपाही हो जो अपना ध्यान नहीं रखता, जो अपने आप को रिचार्ज नहीं करता, जो अपनी रिकवरी पे ध्यान नहीं रखता, जो ठीक से रेस्ट नहीं करता, जो बस करना है उसको करने के लिए बाहर जाता है, बट अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी रूटीन, अपना अपना सब कुछ नहीं देखता, अपनी फिटनेस नहीं देखता। तो क्या होता है, जब वो ग्राउंड में जाता है ना लड़ने के लिए, दूसरे उसको मारे उससे पहले वो खुद ही चक्कर आके गिर जाता है। तो यू आर ऑल्सो नॉट इवन इन द कॉम्पिटिशन, आप उसमें हो भी नहीं वो लाइन में, क्योंकि आप, यू आर नॉट रेस्टफुल, यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, आप समझो, अगर बस अपना ध्यान थोड़ा ठीक से रखोगे, चीज़ों की टाइमिंग समझोगे, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखोगे, और जब जो टाइम पे परफॉर्म करना है वो टाइम पे परफॉर्म करोगे, तो चीज़ें ऐसे मिलेंगी आपको। इट्स जस्ट दैट टाइमिंग ऑफ हो रही है आपकी, आप ठीक से ये सब नहीं कर रहे हो, तब क्रिएट हो रहा है। कोई लाइफ आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़, मैंने कहा ना कुछ लव की कमी है आपके लाइफ में, आई डोंट नो, आई एम गोइंग पर्सनल ऑन दिस, लेकिन ये सब हो इसलिए रहा है बिकॉज आपको ट्रॉमा मिला है प्यार में, फैमिली से या फिर लोगों से। आपको चीज़ों को प्यार से अप्रोच करना नहीं आता, आपको बस चीज़ों के लिए लड़ना आता है। अपना पूरा आपको लगता है कि अगर मैं पूरा दे दूंगा ना, अपनी जान दे दूंगा ना इस चीज़ को, तब ये चीज़ मुझे मिलेगी, और ये रॉन्ग अप्रोच है। आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, आपकी जान रहेगी तो वो चीज़ रहेगी। ये रॉन्ग माइंडसेट है, पता नहीं ये कुछ तो फियर या चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जहाँ पे यू आर बीइंग टॉट कि आपको अपना बेस्ट करना है, और आपने अपना बेस्ट ऐसे चुना है, खुद को मार के, खुद को कुर्बान करके, जो कि ऐसे नहीं होता। शनिदेव आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि बेटा देखो, अपना ट्रॉमा हील करो पहले। इफ़ दिस, अगर अपने करियर से बहुत ज़्यादा अपना वैलिडेशन, अपना अप्रिसिएशन, दूसरों की नज़रें अपने ऊपर लेके आना चाहोगे, या फिर कुछ प्रूव करना चाहोगे ना, तो वो चीज़ एक अटैचमेंट बन के रह जाएगी, वो कभी अपने ट्रू फॉर्म में फ्लरिश नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं बस इतना कहूँगी कि अपने करियर को सांस लेने दो, और खुद भी थोड़ी सांस लो, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो ना, आप ये करियर वाले थॉट को भी रेस्ट नहीं दे रहे हो। करियर खुद बोल रहा है कि यार ये मुझे सफोकेट क्यों कर रहा है इतना। हर चीज़ को ना फ्लरिश होने के लिए ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। थोड़ा सा ना कम सोचो, या कम ऑब्सेस करो कोई चीज़ के बारे में, या फिर कम आउटकम ओरिएंटेड हो जाओ, क्योंकि वो अभी आप सफोकेट कर रहे हो, करियर को भी, एक थॉट को भी, एंड एवरीथिंग। यू आर जस्ट डूइंग टू मच, यू आर बीइंग टू मच इन सम एरिया, मतलब आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और उतना एनर्जी दे रहे हो जितना आपको मिल भी नहीं रहा, तो लॉस आपकी एनर्जी का हो रहा है। तो शनिदेव यहाँ पे बोल रहे हो, बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। ब्रीदिंग मास्टर करो, प्राणायाम से होगा क्या, स्लो ब्रीदिंग मास्टर करो। ठीक है, स्लो ब्रीदिंग करो, और सीखो समझो चीज़ों में आस्ते कैसे जाते हैं, आस्ते जाना सीखो, जिससे आपकी एनर्जी भी बची रहेगी, आप कंसिस्टेंटली शो अप भी करोगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये आपको पेशेंस सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से आएगा। ठीक है, अपनी ब्रेथ को मास्टर करो, अपनी ब्रेथ को जानो। नेचुरल फ्लो आपकी लाइफ का इधर सांसों से आता है, तो सांसों को कंट्रोल करो अपनी। अगर आप नोटिस करो कि आपकी सांसें बहुत फास्ट है, इसका मतलब आप सरेंडरिंग नहीं कर रहे हो, आप बहुत एंग्जाइटी में रहते हो। समझो वो चीज़ों को, अपने आप को समझो। अबंडेंस मिलेगी आपको फॉर श्योर, बट नॉट अनटिल एंड अनलेस आप ये चीज़ों को ओवरकम नहीं करोगे। आपका बचपन का ट्रॉमा, प्यार का ट्रॉमा, टू मच फोकस ऑन करियर आउटकम, चीज़ों को सफोकेट कर रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है वो चीज़ का आपके साथ। जैसे कि करियर समझो कि एक इंसान है, आपके साथ रह रहा है, उसको बस आप पकड़ के जकड़ के बैठे हो पूरे टाइम। इतना नहीं ना, इतना नहीं, थोड़ा रखो ना उसको साइड में, अपने भी ज़िंदगी दूसरी भी जो जियो ना, दूसरा कुछ करो। अपनी हॉबीज़ प्रैक्टिस करो, माइंड को थोड़ा फ्री करो, चीज़ों पे इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट मत करो। वो आपका ट्रॉमा का जिम्मेदार नहीं है, आपका करियर का लुकआउट नहीं है। आपका करियर आपकी प्योर नेचर से जुड़ा हुआ है, आपके दिल से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ यहाँ से आएगी ना, वो हमेशा दूर तक जाएगी कंपेयर टू जो चीज़ यहाँ से आएगी। अंडरस्टैंड दिस। आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, समझदार हो, सिपाही हो, ब्रेव हो, बट ट्रॉमेटिक इंसान हो। आप ये ट्रॉमा डंप कर रहे हो अपने करियर पे, मानो ना मानो। इस वजह से क्या होगा, आपने अभी एक जॉब स्टार्ट की है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मुझे कोई सिखा रहा है, लेकिन ये क्या एटीट्यूड है। आप ऐसे बन जाओगे, आप में वो नेचर नहीं आएगा कंसिस्टेंटी वाला, मतलब कुछ तो चिड़चिड़ा हो जाएगा आपके अंदर। इट्स नॉट बिकॉज आप बुरे हो, इसका ये, आप बुरे नहीं हो, आप बस थके हुए हो। आप थके हुए इंसान हो जिसको रेस्ट करना नहीं आता।
जिसको शायद जब आप रेस्ट करते तो आपको टोका जाता था, शायद आपको बोला जाता था कि यू आर मेंट टू डू समथिंग, आपने अब तक कमाया क्यों नहीं, आपने पता नहीं क्या ट्रॉमा है यहाँ पे, या तो किसी ने आपको दिया है या तो आपने खुद को दिया है कि आपने बोला है कि आपको प्रूव करना है करियर से कुछ। बट अगर ऐसा करोगे तो गलत करियर में जाओगे। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं ये कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, बट मज़ा नहीं आ रहा, दिल खुश नहीं हो रहा। समझो वो चीज़ कि आप अगर ऐसे माइंडसेट में रहोगे तो वैलिडेशन वाले करियर पे चले जाओगे, कि मतलब समझो कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं है, बट मुझे कब गवर्नमेंट जॉब मिलेगा मैम, पर तुम्हें तो ये चाहिए ही नहीं, तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हें कैद करेगी, बट समवेयर लगता है कि अच्छा लगेगा। सो जब तक आप अपनी ट्रू नेचर से कनेक्टेड नहीं होना तब तक करियर में आप डामाडोल रहोगे, ठीक है। सो बिग मैसेज इज जस्ट दैट योर ट्रॉमा डंपिंग ऑन योर करियर, ये सॉल्व आराम से हो सकता है अगर आप रेस्ट करो, अपनी एनर्जी को फाइट और फ्लाइट से हटाओ, और आपको जो भी चीज़ फाइट और फ्लाइट से हटाती है ना आपके करियर को आगे बढ़ाएगी। ओके, एनीथिंग, एनीथिंग, फाइंड एनीथिंग, क्योंकि अभी आउटकम पे फोकस हटा लो, प्रोसेस पे जाओ, कंसिस्टेंसी पे जाओ, रोज़ एक काम करना सीखो और फाइट और फ्लाइट से हटो। बर्नआउट को प्रिवेंट करोगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप रिचार्ज ही नहीं होते। वो सिपाही अगर रिचार्ज हो गया, रेस्ट करके मैदान में जाएगा, तो काफ़ी जगह पे जहाँ पे कंपटीशन है ना, जहाँ भी करियर में आपकी कंपटीशन है ना, आप उसके ऊपर ऊपर राज कर सकते हो। यू कैन बिकम द बेस्ट पर्सन इन दैट होल एरिया एंड यू नो दैट। बट एनर्जी गेम हो रहा है यहाँ पे चालाकी सब कुछ है, लेकिन वो एनर्जी ही लॉस्ट होती जा रही है, वेस्ट होती जा रही है, समझ रहे हो। सो किसी भी तरीके से पैसे को पैसा भी मत मानो, एनर्जी को पैसा मानो। बस यही एक तरीका है आपका करियर में सक्सेस पाने का। द मोमेंट यू स्पेंड योर एनर्जी ऑन शिट पीपल और शिट थॉट्स और टू मच आउटकम नेचर, लॉस्ट हो जाएगा, फिर बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉफ्टनेस अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, एनिमल से कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओगे। कभी कभी आप चीज़ों को बहुत जकड़ के पकड़ के रखते हो, आपको फोर्सफुली वो चीज़ों को हटाना पड़ता है आपसे। यू हैव अ वेरी क्लिंगी नेचर, यू हैव अ वेरी ऑब्सेसिव नेचर एंड यू हैव अ वेरी ट्रॉमा नेचर। मतलब मैं कैसे बताऊँ, अगर कोई रिजेक्शन आपको मिल गया ना, आप रिजेक्शन को पकड़े रखोगे। देयर इज समथिंग जहाँ पे चीज़ें छूटती नहीं है आपके सिस्टम से, वो हो गया, वो शायद एक हफ्ते पहले हुआ होगा। इंस्टेड वो चीज़ से मूव ऑन करके दूसरी जगह पे अप्लाई अप्लाई करो, आप दिल पे लगा लेते हो, बिकॉज आप दिल से कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक हो, तो यू जस्ट होल्ड ऑन। मतलब ये चीज़ें आपकी यहाँ रहती है, हमेशा यहाँ रहती है। पिछले जॉब में क्या हुआ था, पिछले से पिछले काम में क्या हुआ, पिछले से पिछले एग्ज़ाम में क्या हुआ, पिछले दिन मुझे किसी ने क्या बोला, इधर रहता है हमेशा। सो वो चीज़ें हटानी पड़ती है आपके अंदर से। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज पाइल नंबर 2, बिकॉज डेथ रिवर्स्ड समथिंग जहाँ पे आप ये हैबिट को कट नहीं कर पा रहे हो, आप यही लूप में घुसे घुसे हुए हो पूरी तरीके से। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपका करियर क्या है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मुझे अभी लग रहा है कि आप अच्छा बहुत कर सकते हो, बट आप फंस रहे हो, आप अपने आप को ट्रिक कर रहे हो अपनी पोटेंशियल से। आपका दिनचर्या, आपका सोना, आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपकी एनर्जी, सब कुछ बचाने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज़ उसी से आपका आउटकम आएगा। आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे जब अपने बेस्ट एनर्जीज में होगे, जेन्युइनली बोल रही हूँ। वरना मेंटल फॉग होगा, ब्रेन फॉग होगा, कहाँ पे मैंने क्या रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई आपको ट्रेन कर रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। होगा ऐसा क्योंकि आप अपने बेस्ट में नहीं हो, आप अपने बेटर स्टेट में नहीं हो, ठीक है। लाइक मेंटल फॉग होगा, अनग्राउंडेड फीलिंग होगी, ये सब होगा। बट ये सब कुछ फिक्सिबल है, ये सब कुछ फिक्सिबल है, दैट इज़ द सुपर पावर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप किसी को ऐसे ही पैसे दान वान करते हो, तो मतलब किसी को उधार पे देते हो, तो देना बंद करो। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी इशू क्रिएट कर रही है। अगर आपको दान में देना ही है कुछ चीज़ें, तो चैरिटी करना स्टार्ट करो। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको, कभी कभी पैसा आएगा, कभी कभी जाएगा, स्पेंडिंग नेचर आपका, या फिर एक्सपेंसेस बड़े हो सकते हैं।
मनी वाइज थोड़ा इशू हो सकता है। आई वुड जस्ट टेल यू कि हर सैटरडे चैरिटी करना स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ की, लाइक खाने की या कुछ भी। गिव इट विथ योर हार्ट, ओके। अगर आप कोई भी लूज़र को एंटरटेन कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा फ्रेंड है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो बस आपसे मांगता रहता है, लेता रहता है, एनर्जी वैम्पायर है, वो भी एक ग्रहण है। वो भी एक इट इज़ अगेन एनर्जी टेकिंग थिंग। आपको मैंने क्या बोला, एनर्जी इज़ करेंसी। सो अगर आपकी कोई एनर्जी ले रहा है, टेंशन ले रहा है, टाइम ले रहा है और उसको वेस्ट कर रहा है, अगर आपका अटेंशन कहाँ और जा रहा है, तो यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन करियर। आप लोगों से फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आप खुद से हो, क्योंकि आपको पता नहीं आप एनर्जी कहाँ डाल रहे हो। इट्स लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पास्ट का इंसान है या अभी कोई इंसान है जो कोई काम का नहीं है, जेन्युइनली बैठो अपने साथ और सोचो, जब मैं इस पर्सन के साथ हैंग आउट करता हूँ या करती हूँ, मुझे क्या नया सीखने मिलता है, मुझे क्या मज़ा आता है, मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं बस वैलिडेशन के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिकॉज यू आर सो ट्रॉमेटिक ना, यू स्टिक टू पीपल and things situation just because of trauma, just because of trauma and just because of validation. अगर आप कोई जॉब आपका ख़त्म हो चुका है, पूरा इंटरेस्ट गया हुआ है, कुछ नहीं बचा, सालों साल दे दिया है कंपनी को, अब निकलना है बट निकला नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है। कंफर्ट भी तो है, फेमिलैरिटी भी तो है, और ट्रॉमा को तो ये चीज़ें पसंद है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ों का पावर अपने ऊपर से कम करो। जो चीज़ें जा रही है जाने दो, और जो चीज़ें एनर्जी वैम्पायर्स है उनको निकालो। सेव योर एनर्जी एंड योर करियर विल बी वे बेटर, ओके। कोई लीगल चीज़ के लिए अभी बहुत सारे और चीज़ें आ रही है। करियर में अगर कोई लॉ या फिर कोई ऐसी चीज़ में जाना चाह रहा है, तो देर इज़ सम गुड थिंग कमिंग फॉर यू। कोई जर्नी आप ले सकते हो जहाँ पे आपको और सीखने मिलेगा और अंदर जाने मिलेगा चीज़ों के। फॉर सम ऑफ़ यू आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, अगर आपको जेन्युइनली अपने जैसे लोग चाहिए या फिर कुछ वाइब नहीं आ रही है आपको कोई जगह से, कोई लोकेलिटी से। सो ट्रैवलिंग और गोइंग टू डिफरेंट स्टेट या फिर कंट्री विल हेल्प यू, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपना जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो लोकेलिटी में शायद से आप हो वहाँ पे आपको मतलब सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स। आई थिंक ट्रैवल कैन हैपन फॉर यू, स्पेशली अक्टूबर में। अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, तो आने वाले समय में अक्टूबर तक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो भी आपका बहुत ध्यान खींचेगा। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं या फिर कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो बहुत लंबा सफ़र होगा वो चीज़ के साथ। अगर आप कोई डिवोर्स सिचुएशन में हो, तो उसका भी एक लंबा सफ़र होगा, दिस इज़ योर इंडिकेशन। बट कोर्ट हाउस के चक्कर किसी किसी के लिए लग सकते हैं, ठीक है। फैमिली के लिए लग सकते हैं तो आपके लिए लग सकते हैं। और किसी किसी के अगर लॉ और वो चीज़ों में जाना ही है, तो यू विल हैव अ गुड टाइम। एक जर्नी दिख रही है आपकी जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ओके। 23 डेट कैन बी इम्पॉर्टेंट। 23 किसी मंथ के कुछ हो सकता है, स्पेशली अक्टूबर मंथ कि 23 को कुछ हो सकता है। ब्लॉक पीपल, आई डोंट नो वाई ब्लॉक पीपल ये आ रहा है मुझे। ब्लॉक पीपल, ब्लॉक हुम, आई डोंट नो। ब्लॉक फैमिली मेम्बर्स, आई डोंट नो। मैं यहाँ किसी की फैमिली को जुदा नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि मतलब कुछ तो कम करो, अपना अपना इन्फ्लुएंस कम करो। लोग अगर आपके कान में कुछ बोल रहे हैं ना, तो वो उनका उनका है सब कुछ, वो सब उनका है, उनका कचरा रिजेक्ट करो। लाइक स्टार्ट सेइंग नो, स्टार्ट रिजेक्टिंग। किसी का थॉट उनका थॉट है, उनकी कंडीशनिंग है, मत लो। समवेयर आप कहीं इन्फ्लुएंस हो सकते हो, कहीं कंपेयर कर सकते हो, कहीं प्रेशर ले सकते हो। अभी के लिए ब्लॉक द नॉइस, ब्लॉक एवरीथिंग, लाइक ब्लॉक योर ईयर्स। अभी के लिए सिर्फ आपको सुनना है तो सुनना है मेरी, प्लीज़ मेरी सुनो। और ये जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें करो बस, और कुछ मत सुनो, और कुछ मत, और कुछ भी मत सुनो। टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू मेक यू क्रेजी। करियर में एक सॉर्ट ऑफ टाइम अभी आपका आ रहा है जहाँ पे तोड़ो ये बंदिश, अभी बस हो गया। नाउ यू वांट स्टेबल एनर्जी। आपका एक्चुअल करेंसी है स्टेबल एनर्जी, ओके। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। समवन इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ यू। अगर आपको आप किसी के बारे में पूछ रहे हो पास्ट वगैरह पर्सन के, तो दे आर गिविंग सम एक्सक्यूजेस। ये एक साइड मैसेज है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। सीधा बताया जा रहा है करियर में
यू विल नॉट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। अगर आप सोच रहे हो मैं करियर में ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप हो। क्या आप वो इंसान हो जब वो चीज़ें आएंगी आपके पास, आप सेम एनर्जी दे सकते हो? क्या आप अब तक वो बन चुके हो? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। बिकॉज आप जो भी हो, अगर आप ट्रॉमा हो तो आपको और मिलेगा। अगर आप वो ट्रॉमा से हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बेटरमेंट मिलेगा। यू विल सी मिरर आउटकम्स। लाइक आप जैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे वैसी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी आपके लाइफ में। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। आप बस बोल दोगे मुझे ये चाहिए, वैसे नहीं होता। आप जो हो, आपकी जितनी भी हैसियत है, आपकी जितनी भी चीज़ों को करने की क्षमता और शक्ति है, उस आधार पे आपको चीज़ें मिलेंगी। ओके, मैं नहीं बोल रही आप 100% बेस्ट हो जाओ, मैं बस बोल रही हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट को यूनिवर्स रिवॉर्ड करते हैं, हमेशा हमेशा करते हैं। आप बस अवेयर हो जाओ अपने पैटर्न से, आप सब कुछ तोड़ दोगे। यू डोंट नो वॉट यू आर गोइंग टू अचीव जस्ट बाय ब्रेकिंग द पैटर्न। एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आप क्या अचीव करने वाले हो, इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की है। बट वो आपको दिख ही नहीं सकता जब तक आप पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे। फर्स्ट डू द लेवल 1, डू द लेवल 1, मे बी नेक्स्ट करियर रीडिंग यूल नो, जैसे पाइल नंबर 1 को पता चला। जस्ट ब्रेक दिस पैटर्न प्लीज, आई बेग ऑफ यू, कट दिस एंड यू विल थैंक मी। ओके, दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और कोई भी और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। एंड या चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना अगर आप नहीं करते, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।